ज्योग्राफी में अगर आपको 95 प्लस चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। ये रिवीजन सीरीज है जिसमें मैं सारे चैप्टर्स 22 चैप्टर्स से वो सिर्फ 11 डेज में कंप्लीट करवाऊंगी, जो कि 22 फरवरी को कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद 3 डेज होंगी जिसमें हम रिवीजन करेंगे, प्लस हम PYQ करेंगे, मैथ बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इससे आपका 26 फरवरी में 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। एंड देन आपको क्या करना है, आपको सुबह में उठना है, 15 मिनट्स का पहला चैप्टर देखना है, 15 मिनट्स का रात को शाम में सेकेंड चैप्टर देखना है। इतना करके रात में सिर्फ रिवीजन करके सो जाना है। 11 डेज में आपके 22 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर बाकी के 3 डेज हम सिर्फ और सिर्फ PDF से रिवीजन करेंगे, साथ में हम उसके साथ मैप बेस्ड क्वेश्चंस या दूसरे जो भी ऑल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, PYQs होते हैं, हम वो करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वीडियो विच इज नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये सब सिर्फ माइंड मैप्स है। इसमें मैंने कुछ भी एक्सप्लेन, मतलब मैं कुछ भी बड़ी बड़ी स्टोरीज उनके नहीं दिखाऊंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ मैं माइंड मैप्स के थ्रू याद कराऊंगी विथ निम्बॉन्स। ओके, let's start with the first chapter of the video, which is nature and scope of human geography. नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, जहाँ पे सबसे पहले आप देख लो, फिजिकल ज्योग्राफी आप लोग 11th क्लास में कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब है जहाँ पे हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं और भी डिफरेंट माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं। वो हमने ऑलरेडी पढ़ ली। इस वाले हमें 12th में हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे हम ह्यूमन्स ही नहीं होंगे तो हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ेंगे, है ना। तभी हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। अब अगर ज्योग्राफी की एक डेफिनेशन लिखें तो एज अ फील्ड ऑफ स्टडी ये एक फील्ड ऑफ स्टडी है। ठीक है, इस इंटीग्रेटिव, बहुत सारा इंटीग्रेट है, सब चीज़ें इसमें इंटीग्रेट होती है। इसमें साइकोलॉजी आ जाती है, इसमें हिस्ट्री आ जाती है, बहुत सारी, ये बहुत इंटीग्रेटिव सब्जेक्ट है। एम्पेरिकल है और प्रैक्टिकल है, जो भी होता है सब हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी इज अ फील्ड ऑफ स्टडी इज इंटीग्रेटिव, एम्पेरिकल एंड प्रैक्टिकल। इसकी जो रीच है बहुत एक्सटेंसिव है, काफ़ी एक्सटेंसिव है। तो आपको बस ज्योग्राफी में अगर कुछ भी आए तो ये आप इंट्रोडक्शन में डाल के आना। अर्थ में दोनों होता है, एक नेचर भी होता है और एक ह्यूमन बींग्स भी होते हैं। ठीक है, नेचर जो हमने पिछली बार पढ़ लिया, अभी हम ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जो हमने फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा था वो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, दैट्स इट। हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। बट ह्यूमन ज्योग्राफी में हम रिलेशनशिप देखते हैं एक फिजिकल, नेचुरल एंड ह्यूमन वर्ल्ड्स का, दोनों के बीच में। आप देखो, दोनों, क्योंकि हमें नेचर भी चाहिए तो हमें ह्यूमन भी चाहिए, तो हम वो ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ह्यूमन फिनोमिना एंड हाउ दे कम अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए कि हम रिलेशनशिप होता है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड हाउ दे कम अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये याद होना चाहिए, हर एक इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट आना चाहिए। ओके, अब क्या होता है, सबके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। ठीक है, तभी बोला गया डुअलिज्म। अब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो डिफरेंट ओपिनियन सबके होते हैं, आपके भी होते हैं, मेरे भी होते हैं, सबके होते हैं। ठीक है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं। सबसे पहले ऐसा बोलते हैं, हो सकता है ह्यूमन ज्योग्राफी लॉ मेकिंग हो, पहले से लॉ लिखा हो, और ये डिस्क्रिप्टिव भी है, लोगों के पास डिफरेंट ओपिनियंस है, हो सकता है इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। या तो ये रीजनल हो सकता है, सब पे अलग अलग रीजन्स पे डिपेंड होता है, या ये सिस्टमैटिक हो सकता है, या ये थ्योरेटिकल हो, हम ऐसे ही पढ़ लें, या हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनल हो। तो ये चीज़ें होती हैं ड्यूअलिज्म में। ठीक है, कोई भी आंसर हो उसमें अगर लिखना हो तो लिख देना लॉ मेकिंग, और डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, रीजनल भी हो सकता है, और थियोरेटिकल और हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनल भी हो सकता है। ठीक है, बट ऐसा बोला जाता है कि हम ये नहीं बोल सकते कि हम इतना यही हो सकता है, यही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग हैं। ठीक है, बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन इज़ नॉट वैलिड वन, बिकॉज नेचर एंड ह्यूमन बींग्स आर इनसेपरेबल। दोनों अलग बिल्कुल नहीं हो सकते। जहाँ पे नेचर चलेगा वहीं पे ह्यूमन बींग्स होंगे, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स होंगे वहीं नेचर होगा। हमें दोनों चीज़ कभी भी दूर नहीं हो सकती, एंड तभी हमको दोनों को साथ में पढ़ना है। ये नहीं कि ये है तो वो है, ये है तो वो है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नाउ कमिंग अप, अब जैसे रीजन्स, विलेजेस, टाउन्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज ऑर्गेनिजम्स, नेटवर्क्स ऑफ रूट्स, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ था, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर है, इसका कोई मतलब नहीं। पर ह्यूमन ज्योग्राफी की कोई भी डेफिनेशन अगर सबसे अच्छी है तो यही लिख कर आनी है, सिंथेटिक स्टडी है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड अर्थ सर्फेस। ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड अर्थ सर्फेस। ठीक है, ये किसने बोली थी? रैथसेल ने बोली थी। ये डेफिनेशन रट के जाना। ठीक है, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, रट के जानी है ये वाली चीज़। ओके, नाउ कमिंग अप विथ नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। हम किसी भी चीज़ में नेचर की बात करते हैं। ठीक है, ये नेचर एंड स्कोप है तो इसमें नेचर की बात। नेचर क्या है? पहली बात तो ये इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट प्लस सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट तो आपको पता ही है, जैसे नेचर हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, नेचर हो गया, सोलर सिस्टम है, ये सब फिजिकल एनवायरनमेंट है। ठीक है, प्लस सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट का इंटर रिलेशनशिप है। सोशियो कल्चर का मतलब है, जैसे ये इंडिया का मैप है, जो साउथ साइड है कुछ अलग चीज़ें, अलग कल्चर होगा,
अगर वेस्ट साइड देखो तो अलग होगा, नॉर्थ साइड देखो तो अलग होगा। हम अपने मिडिल ईस्ट मतलब जो भी आप मिडिल साइड देखो तो वो होगा, नॉर्थ ईस्ट साइड देखोगे तो वो अलग होगा। तो हर चीज़ में सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट अलग होता है। तो एक इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन फिजिकल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट का। इसी वजह से हमने हाउसेस बनाए, विलेजेस बनाई, सिटीज़ बनाई, रोड लेट नेटवर्क्स और ये सब बनाए। ये नेचर है ह्यूमन जोग्राफी का। और फिजिकल एनवायरनमेंट हैज़ बीन मॉडिफाइड बट इन टर्न इम्पैक्टेड ह्यूमन बींग्स। कहीं ना कहीं उसने इम्पैक्ट भी करा है ह्यूमन बींग्स को, ठीक है। अब नेचर में अपन ये 3 पॉइंट्स लेकर आएंगे। अब इस चीज़ को याद कैसे करें मैम, अभी लास्ट मोमेंट है, इस चीज़ को याद कैसे करें? ICP के थ्रू याद करें आप। ICP मतलब इधर चाय पिलाओ, क्या करो, इधर चाय पिलाओ, अरे चाय पिला दो, इधर चाय पिलाओ, ओके। ICC इंटर रिलेशनशिप क्रिएटेड हाउसेस एंड फिजिकल एनवायरनमेंट हैज बीन मॉडिफाइड बट इन टर्न इम्पैक्टेड ह्यूमन बींग्स। नेचर ऑफ ह्यूमन जोग्राफी हो गया ICP के थ्रू, गुड। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। जो पहले था वो था नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। पहले हम नेचर को बहुत ज़्यादा था, प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी थी, है ना, उसी बेसिस पे हम चलते थे। फिर धीरे धीरे करके क्या हुई, टेक्नोलॉजी आई और हम टेक्नोलॉजी से हमने उस चीज़ का यूज़ करा। दैट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन मीन्स इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट सोसाइटी। बस इतना ये पढ़ के जाना है और इसके थ्रू अपने आप का आंसर्स लिख कर आने, ठीक है। सिर्फ इतना ही पढ़ के जाना है, ये इतने बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं पढ़ते। और ना ही कभी कभी आंसर्स तुम कभी ये ऐसे नहीं लिखते, हमेशा पॉइंट्स में लिखते हैं, तभी मैंने पॉइंट्स में लिखा। एग्जाम्पल दे दिया, फ्रिक्शन इन हीट से फायर हमें पता चली थी, DNA जेनेटिक्स से डिजीजेस पता चली थी। ऐसे थ्रू हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने चीज़ें पता करी हैं। बिफोर टेक्नोलॉजी बहुत ही कम थी, इतना थोड़ी नहीं आइडिया था, धीरे धीरे करके वो चीज़ें पड़ती है ना। तो प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी थी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर, तो उसको क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या थी, प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी, ओके, प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी। अब क्या हुआ, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। एक स्टोरी है बेंदा की। बेंदा क्या है, जंगल में रहता था, ठीक है, सेंट्रल इंडिया के एक जंगल में रहता था। उसके जंगल में सिर्फ 3 हर्ट्स थे बस, कोई बर्ड्स नहीं थे, कोई स्ट्रे डॉग्स नहीं थे जो आज के ज़माने में अपन देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिंपल वो लोग स्मॉल लॉइन क्लॉथ पहनते थे, बस ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। उनका जो भी था सब और सब कहाँ था, जंगल में। और वो लोग क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, जो हमारा जो फॉरेस्ट होता है उसको अपन कट करते हैं, लाइक उसको हम कट करते हैं, क्लियर करते हैं फॉर कल्टीवेशन करने के लिए। और उससे जो ऐश मिलता है, जो ऐश होता है, उससे हम क्या करते हैं, उस जो उसका ऐश बचता है ना, उससे सॉइल फर्टाइल होता है, तो और अच्छा होता है, और चीज़ें उगेंगी, और चीज़ें होंगी। तो बेंदा क्या था, ये सब चीज़ें करते, तो ये लोग बहुत खुश रहते थे। ये लोग महुआ, पलाश और सैलट्रीज को देखते थे तो बहुत खुश होते थे कि वाओ। ये वन पानी पीता था तो उसमें भी वो थैंक यू बोलता था, थैंक यू गॉड, आपने ये सब दिया मुझे पानी पीने। दोस्तों के साथ घूमता इधर उधर फिरता रहता था। स्पेशल प्लान्स थे वहाँ पे, जो स्पिरिट्स थे उसको भी वो बोलता था कि वाओ स्पिरिट्स आए हैं, और वो उससे भी बहुत उनके पास काइंड रहते थे, विल बी काइंड एंड लीड हिम टू दीज हर्ब्स, ले दो देखो। ही क्लोजेस एन आइज एंड ट्राइज हार्ड टू रिकॉल विद द एडल्ट्स। वो सोचता था कि और मुझे नेचर के बारे में पता होता तो क्या, मतलब बहुत ही ज़्यादा नेचर से इंक्लाइन था। ये था नेचुरलाइजेशन। कितना हम नेचर को मानते हैं, आज के ज़माने में कितनी गंदी चीज़ें हो रही। आप डिफॉरेस्टेशन देख रहे हो कितना ज़्यादा हो रहा, पहले के टाइम पर देखो कितना नेचर्स को माना जाता था। ही विशन ही हैड लिसन, सडनली देयर इज़ अ हसलिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। अब क्या होता था, जैसे कोई आउटसाइडर्स आते थे ना, तो उनको लगता था अब ये आए हमको पकड़ने के लिए, या ये कुछ काटने वाटने, चुपके से जाके छुप जाते थे। तो ये होता था वो अपने जंगल में जाके, तो उनका जो था वो जंगल ही था। दैट इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, ओके। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ प्रिमिटिव हाउस होल्ड टू नेचर। नेचर इज अ पावरफुल फोर्स, वर्शिप, रिवर्ड एंड कंजर्व। फिजिकल एनवायरमेंट बिकम्स मदर नेचर। उनके लिए मदर नेचर था। बट क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम बदला, थोड़ी टेक्नोलॉजी आने लग गई, तो उन्होंने अपना एक कल्चर लैंडस्केप जैसे हेल्थ रिजॉर्ट्स बना दिए, ऑर्चर्ड्स, फील्ड्स बना दी। तो क्या हुआ, पॉसिबिलिज्म आया, ठीक है, पॉसिबिलिज्म आया। नेचर को क्या किया, अपॉर्चुनिटीज़ हुई और उस चीज़ का हमने यूज़ करा, उस चीज़ का हमने क्या यूज़ करा। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हुआ, जो कि था पुराना प्रिमिटिव सोसाइटी थी, उससे क्या हुआ, पॉसिबिलिज्म, क्योंकि टेक्नोलॉजी आई तो हमने उससे चीज़ें यूज़ करना सीखी, ठीक है। अब ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर क्या है, पहले हमने नेचुरलाइजेशन यूज़ ली बेंदा की। ये बेंदा की स्टोरी है ना, एग्जाम्पल में लिखा ना, क्योंकि हमारी NCERT में भी है तो एग्जाम्पल में लिख कर आना, ठीक है। अब हुआ ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में क्या हुआ कि एक करी करके एक लड़की रहती थी, ठीक है। कहाँ रहती थी, यूरोप के ट्रॉन्डिनम टाउन में रहती थी, ठीक है। अब वहाँ पे तो बहुत स्नो थी, स्काइज भी डार्क थे फॉर मंथ्स। पर वो सुबह के 8 बजे जा रही थी, और सुबह के 8 बजे होते हैं यूरोप में, क्या होता है कि 4 बजे इवन दिन के जो शाम के 4 बजे होते हैं वहीं पे बहुत ज़्यादा है ना डार्क हो जाता है, ठीक है। और सुबह तक डार्क रहता है, और डार्क बहुत टाइम तक रहता है। बट क्या उसके पास स्पेशल टायर्स थे जाने के लिए। उसका जो ऑफिस जाती थी वो भी 23 डिग्री सेल्सियस पे हीटेड था। जो भी यूनिवर्सिटी पे कर रही थी ग्लास डोम था, बहुत सब चीज़ें थी उसके पास। तो हमने क्या करा, हमने टेक्नोलॉजी से उस चीज़ को यूज़ करा
क्या हुआ, वो कुछ भी जाती थी, वो फ़ोनों पे नेटवर्क से बात कर लेती थी, न्यू दिल्ली में उसको बात करनी है तो बात कर लेगी, मॉर्निंग फ़्लाइट लेकर लंदन टेक्स अ मॉर्निंग फ़्लाइट टू लंदन, जाके घूम आएगी, फेवरेट टेलीविज़न घुमाएगी, कुछ भी कर 58 की फिर भी वो इतनी फिटर है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी है ना अच्छी हो जाती है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर से। तो यही हुआ, हमने क्या करा, हमने उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करा और उस टेक्नोलॉजी से हमने यूज़ करके और हमने अपनी सहूलियत बनाई, ठीक है। तो दैट इज़ ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब लिखा होगा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में हम क्या, बेंदर की स्टोरी, और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में कवि की स्टोरी, और कैसे हमने उस चीज़ का यूज़ किया। अब आए ग्रिफिथ टेलर, वो लेकर आए नियो डिटर्मिनिज्म को, ठीक है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म उसको बोलते हैं। ये एक बीच का पाथ लेकर आए, मिडिल पाथ, कि भाई इतना भी नेचर नहीं करना और इतना भी भाई तुमको टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इतना भी अपने आप को, हम बीच का पार्ट लेते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं, इतना नहीं करते। तो ह्यूमन बींग्स कैन कॉन्कर नेचर बाय ओबिंग इट, पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन लिमिट्स व्हिच डू नॉट डैमेज एनवायरनमेंट, देयर इज नो फ्री रन विदाउट एक्सीडेंट्स, ठीक है। बैलेंस लाओ, ये भी नहीं वो भी नहीं, तो एक बीच का पाथ लाओ जिसको लेकर आए थे ग्रिफिथ टेलर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत important, ठीक है, याद होना चाहिए। इतना समझ में आ गया, बस ये याद करना है ENP, ठीक है। क्या याद करना है, ENP, ठीक है, ENP, दैट्स इट, ENP, ओके। ह्यूमन जोग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, अब धीरे धीरे चल के तो ह्यूमन जोग्राफी चेंज हुई, अडेप्टेशन आया, पहले बहुत ही लिटिल इंट्रैक्शन था, बट ट्रैवलर्स आए, उन्होंने देखा, लेट 15 अटेम्प्ट्स इन यूरोप, पीपल ओपनड अप, ठीक है, ऐसा ऐसा होता है। कॉलोनियल पीरियड में थोड़ा इन्वेंटराइज्ड हुआ इन्फॉर्मेशन, जैसे क्या हुआ देखो, कॉलोनियल पीरियड में ट्रेड्स आए, उनको इंटरेस्ट आने लगे, अरे वाह, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन करने लग गए, ठीक है। कॉलोनियल रीजनल एनालिसिस होने लग गया कि अच्छा इस रीजन में ये था, इस रीजन में ये था, इस रीजन में वो था। 1930s में एरियल डिफ्रेंसिएशन होने लग गया कि समझने लगे एनी रीजन, अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड वाई इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। लेट 1950s टू लेट 1960 में स्पेशल चीज़ें आने लगी, कंप्यूटर्स, सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स, ये सब आने लगे। 1970s में ह्यूमनिस्टिक, अब ह्यूमनिस्टिक वाली आई, ह्यूमन जोग्राफी भी एक पार्ट बनने लग गया, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स आने लग गए, और 1990s में पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया, क्वेश्चन भी करने लगे लोग, ऐसा क्यों वैसा क्यों, और राइट को भी क्वेश्चन करने लगे। तो ऐसे ब्रॉड स्टेजेस एंड थर्स्ट आने लगे, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत इसमें से आप लिख कर आ सकते हो कि पहले कॉलोनियल पीरियड हुआ, फिर 1930s में एरियल डिफ्रेंसिएशन, स्पेशियल आ गया, फिर ह्यूमनिस्टिक आ गया, फिर पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया, ठीक है। उसके बाद कुछ डिफरेंट थॉट्स भी हैं जो हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, डिफरेंट थॉट्स, सबके डिफरेंट थॉट्स होते हैं, तो ऐसे डिफरेंट थॉट्स, कुछ ह्यूमनिस्टिक थॉट्स हैं जो ये अपने 1970s में आए, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक थॉट्स आए, रैडिकल थॉट्स आए, बिहेवियरल थॉट्स आए, तो इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है। हमने इसको याद करने का तरीका है WRB। तो अपन W को अपन क्या करेंगे, विक्की रोटी बनाओ, विक्की रोटी बनाओ, ठीक है, विक्की रोटी बनाओ, तो विक्की इज W वेलफेयर, रैडिकल एंड बिहेवियरल, ओके। वेलफेयर में डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल बीइंग, कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, जो भी रैडिकल मार्क्सिस्ट नहीं देते उनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। अब बिहेवियरल में थोड़े बहुत अपने परसेप्शन, स्पेस एंड एथनिसिटी होगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक विच इज़ फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन जोग्राफी, सबकी सब फील्ड्स होती हैं, अपन कुछ भी पढ़ेंगे अपन उसकी फील्ड्स पढ़ेंगे, उसकी सब फील्ड्स पढ़ेंगे, है ना। तो इंटरडिसिप्लिनरी है, रिफ्लेक्ट्स एक्सपैंडिंग रियल्म ऑफ ह्यूमन जोग्राफी, ओके। जैसे सब फील्ड्स क्या है, अब देखो फील्ड्स हैं, जैसे सोशल जोग्राफी, ये एक फील्ड है, उसकी ये सब फील्ड है, बिहेवियरल आती है, जोग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग है, कल्चरल है, जेंडर है, हिस्टोरिकल है, मेडिकल है, और इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिन उसकी। अब जैसे बिहेवियरल जोग्राफी अपन किसके साथ कनेक्ट करते हैं, साइकोलॉजी के साथ, वेलबींग अपन किसके साथ, वेलफेयर इकोनॉमिक के साथ, लेजर के बारे में हम सोशियोलॉजी, कल्चरल के बारे में एंथ्रोपोलॉजी, ओके, ऐसे। तो एक बार एक रीड कर लेना, कभी भी आए तो उसको एक एग्जाम्पल की तरह में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। एक बार अपन फिर से रिवाइज कर लेते हैं सब कुछ। जोग्राफी इज एन इंटीग्रेटिव, ठीक है, ये एक आना चाहिए। अर्थ 2 पार्ट में डिवाइडेड है, नेचर एंड ह्यूमन बींग्स। फिजिकल जोग्राफी फिजिकल एनवायरमेंट, ह्यूमन जोग्राफी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन वर्ल्ड्स, ये याद होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, लर्न कर लेना ये, और एक डेफिनेशन। डुअलिज्म था, या तो लॉ मेकिंग या वो रीजनल या वो थियोरेटिकल और हिस्टोरिकल, पर हम क्या है, हम दोनों अलग नहीं हो सकते, फिजिकल इन्वायरमेंट और हम बिल्कुल अलग नहीं हो सकते, हमको हॉलिस्टिकली देखना है। डेफिनेशन ये रट्टी होनी चाहिए, रट्टा मतलब रट्टा, ठीक है, रटना है। अब इसको कैसे याद करते हैं, ICP, इधर चाय पिलाओ, चलो फटाफट चाय पिलाओ, इंटर रिलेशनशिप, क्रिएटेड हाउसेस एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस में कौन है, बेंदा, और ह्यूमनाइजेशन ऑफ कौन में करिए। बस थोड़ा बहुत बता देना कैसे नेचर को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, ह्यूमनाइजेशन में हमने कैसे टेक्नोलॉजी को करा, अपने वर्ड्स में लिख कर आना है, कोई लर्न नहीं करना है। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस के लिए एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ह्यूमनाइजेशन के लिए पॉसिबिलिज्म, कैसे उस चीज़ को यूज़ कर, ठीक है। ग्रिफिथ टेलर क्या ले आए, एक नियो डिटर्मिनिज्म ले आए, नियो डिटर्मिनिज्म मिडिल पाथ ले आए, क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। कॉरिडोर्स टाइम चीज़ें चेंज हुई, जैसे ये सब कॉलोनियल पीरियड और ये सब ले आना। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट आई, WCP, विक्की फटाफट से क्या लेकर आओ, रोटी बनाओ, विक्की रोटी बनाओ, और फील्ड्स और सब फील्ड्स को अपन इसको याद कर लेंगे।
ठीक है, एक बार बस इसको पढ़ लें। जल्दी से फटाफट एक्सरसाइज कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब ज्योग्राफी एंड इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप, ये तो बिल्कुल सही है। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ये भी सही है। सब्जेक्टिव ड्यूअलिज्म बिल्कुल सही है। नॉट रिलेवेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल अभी तो है, बिल्कुल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, ट्रैवलर्स अकाउंट्स है, ओल्ड मैप्स यूज़ करेंगे। सैम्पल्स ऑफ रॉक मटेरियल्स फ्रॉम द मून, बिल्कुल भी नहीं, एंशिएंट एपिक्स का हम यूज़ करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड एनवायरमेंट, ऑफ कोर्स इट्स टेक्नोलॉजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच, एरियल देखी, स्पेशियल भी देखी, एक्सप्लोरेशन भी देखी, पर क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन नहीं देखी। ओके, डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी, याद है ना, रैटसेल वाली याद करनी है, इंटरेक्शन बिटवीन द फिजिकल एनवायरमेंट एंड द ह्यूमन। नेम सम सब फील्ड्स कोई भी दे देना, कुछ भी दे देना, बिहेवियरल दे देना, मिलिट्री दे देना, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, फटाफट एक बार रीड करोगे याद हो जाएगा। हाउ इज ह्यूमन ज्योग्राफी रिलेटेड टू अदर सोशल साइंसेस, तो ये ऑब्वियसली आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे वो लोग इंटरकनेक्टेड है सोशल साइंसेस के साथ। एक्सप्लेन नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस विच इज बेंदा बेंदा बेंदा, एंड राइट अ नोट ऑन द स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ भी चुका है और ये आ भी सकता है, ठीक है। नेचर एंड स्कोप है, तो स्कोप क्या है, सबसे पहला क्या करना है, ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन देनी है। उसके बाद थोड़ा बहुत आप डुअलिज्म या इन सब के बारे में एक्सप्लेन कर देना। इसके बाद अपन नेचर के बारे में याद करेंगे, इधर चाय पिला दो, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा बहुत स्कोप लिख कर आ जाना कि इसकी सब फील्ड्स ऐसी होती हैं, इंटरकनेक्टेड है, ऐसी चीज़ को याद करें। ओके, आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही अपन सेकंड चैप्टर भी करेंगे और ऐसे ही अपन को बस रिवाइज करना है। क्या करना है अपन को, सिर्फ और सिर्फ अपन को जाना है, अपन को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपन को जाना है, ठीक है। और बस ये पीडीएफ याद करनी है, बस इतना ही चाहते हैं। क्या आप रेडी हो ये सब करने के लिए? तो कमेंट सेक्शन में लिख देना आई एम रेडी फॉर ज्योग्राफी 2026 बोर्ड्स, बस इतना कर लेना, 95+ आपके। ओके, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास सारी वीडियोस पहुंच पाएँ, और बस इतना पढ़ के चले जाएंगे, पीडीएफ्स में से पढ़ के चले जाएंगे और 95+ ले आएंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।